फेर खेर के वो हो गया, ये हो गया, काम की बातें नहीं करते डिस्कस। मीडिया वालों तो इन्वॉल्व है इसमें बहुत ज्यादा। 50,000 गरीब बच्चों को खाना खिलाया उन्होंने वहां पर, जो उन्होंने इतनी लग्जरियस शादी की है, इस खुशी में उन्होंने 50,000 बच्चों को फ्री खाना खिलाया। मुझे यहाँ बताएं, हम यहाँ क्या करते हैं? हम इस चीज में भी क्या उनका कंपैरिजन कर सकते हैं? ह्यूमैनिटी में मैंने कहा यहाँ ह्यूमैनिटी, यहाँ दिखावे की बड़ी चीजें होंगी। आपको ज़कात दिखावे की मिलेगी, आपको हर चीज़ दिखावे की मिलेगी। मुसलमान मुल्क वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पर, हर चीज़ दिखावे की है। वो दिखावा नहीं करते हैं, वो प्रैक्टिकल करते हैं। आपने यहाँ मानती है वो हमसे आगे हैं? नहीं, आप नहीं मानती? नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? क्यों हम उनसे आगे हैं? कैसे? क्यों हमारा पाकिस्तान सोने की एक चिड़िया है। सोने की चिड़िया सोना कहाँ है, मुझे बताएं। क्यों नहीं है? नजर क्यों नहीं आ रहा? आता है, क्यों नहीं आता? ये हुक्मरान ही नहीं चाहते। ये सोने की चिड़िया है, आप कह रही हैं वो हमसे आगे नहीं, आप नहीं मानती, ऐसा क्यों? मैं नहीं ये मानती। हम पता क्या बात है, एक इंसान चीन की तरह सही अवामी जमहूरिया चीन के रास्ते पर अमल करें। अच्छा, हर चीज में चीन को ही फॉलो करना है? जी जी, चीन को ही फॉलो करना और है। कोई कंट्री नहीं है? और कंट्री को आप कहते हैं कि हम गुलाम नहीं हम गुलाम नहीं है तो किसको फॉलो करें हम पे? भारत को अगर फॉलो करते हैं तो क्या जाएगा हमारा? भारत को देखें, अब उसके जो एक बुनियादी असूल हैं, जो उसकी जमहूरियत की एक बुनियाद है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। वैसे आप देखें जी, इस्लामिक आपके लीडर्स हैं, उनको आप फॉलो करें प्रॉपर लिहाज से। चीन के लीडर्स इस्लामिक है? चीन के नहीं है, पर हमारे पाकिस्तान के तो हैं ना। अच्छा, आपने बोला ना चीन को फॉलो करे तो इस्लाम तो वहाँ पर भी नहीं है। चीन को देखें, आप एक जमहूरियत की राह पे फॉलो कर सकते हैं। उनकी इंडस्ट्री है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, आप उसमें फॉलो कर सकते हैं। उनके जिस तरह आपने सुना होगा कि उनके आम गांव के घर हैं, वो भी मोबाइल बनाते हैं लेडीज़ जो हैं। तो यहाँ पे इस तरह क्यों की छोटी सनतें लग सकती हैं? यहाँ पे इस तरह छोटी हर गांव तक सनत जाए, लोगों को रोज़गार के मौके पैदा हों, ताकि ना कि आप लोगों को मांगना सिखाएं। मैं आपको एक बात दूं, चाइना पावरफुल है, लेकिन इतना पावरफुल नहीं है जितना पाकिस्तानियों ने बना छोड़ा चाइना को पावरफुल। चाइना में क्राइसिस भी बहुत आए हुए हैं, वो हम नहीं दिखाते। हमने पता नहीं चाइना को क्या हवाई मखलूक बना छोड़ा है कि चाइना से तो आगे कोई पावरफुल है ही नहीं। जैसे आपने बोला है कि उनकी गाँव में रहने वाली लेडीज भी फोन बनाती है। जी जी। शंकर दोस्तों, नीता अंबानी की साड़ी और पाकिस्तान की पूरी जीडीपी पर हो गई है भारी, और इसी के चलते पाकिस्तानियों का जब रिएक्शन लिया गया तो उन जाहिलों ने क्या कहा, आओ चलें पाकिस्तान, जय श्री। खेर के वो हो गया, ये हो गया, काम की बातें नहीं करते डिस्कस। मीडिया वालों तो इन्वॉल्व है इसमें बहुत ज्यादा। 50,000 गरीब बच्चों को खाना खिलाया उन्होंने वहां पर, जो उन्होंने इतनी लग्जरियस शादी की है, इस खुशी में उन्होंने 50,000 बच्चों को फ्री खाना खिलाया। मुझे यहाँ बताएं, हम यहाँ क्या करते हैं? हम इस चीज में भी क्या उनका कंपैरिजन कर सकते हैं? ह्यूमैनिटी में मैंने कहा यहाँ ह्यूमैनिटी, यहाँ दिखावे की बड़ी चीजें होंगी। आपको ज़कात दिखावे की मिलेगी, आपको हर चीज़ दिखावे की मिलेगी। मुसलमान मुल्क वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पर, हर चीज़ दिखावे की है। वो दिखावा नहीं करते हैं, वो प्रैक्टिकल करते हैं। आपने यहाँ जितने कहीं देखे होंगे, सब दिखावे के होते हैं। थैंक यू सो मच। मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी हुकूमत चाहे तो। अच्छा, हमारी हुकूमत ही नहीं चाहती तो हम किसी का मुकाबला कैसे करें? पहले उनकी एक साड़ी का तो मुकाबला कर ले। उनकी साड़ी का मुकाबला भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, कैसे? अवाम ने, गवर्नमेंट ने अवाम को गरीब किया हुआ है। अच्छा, अगर अवाम अमीर हो जाएगी, अखराजात पूरे हो जाएंगे तो सभी खर्चे पूरे हो जाएंगे। उनकी साड़ी का क्या, उनके घर तक भी मुकाबला हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, कैसे करेंगे? इतनी बड़ी बड़ी बातें तो हम कर लेते हैं, आज तक 75 सालों में ऐसे हमने कोई कारनामा नहीं किया। जो मेहनती इंसान होता है ना, वो सब कुछ कर सकता है। अभी हम भारत के मुकाबले पर हैं क्या? भारत के मुकाबले पे तो नहीं है, ये नहीं हम कह सकते, लेकिन ये है कि हम लोग खुद अपना आप चला रहे हैं बस। वो हमसे क्यों आगे निकल गए इतना ज्यादा? क्या आज उनकी एक शादी, आज उनका एक बिजनेसमैन हमारे पूरे पाकिस्तान पे भारी पड़ा हुआ है? ये तो हमारी हुकूमत ही जानती है आप कि मानती है वो हमसे आगे हैं? नहीं, आप नहीं मानती? नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? क्यों हम उनसे आगे हैं? कैसे? क्यों हमारा पाकिस्तान सोने की एक चिड़िया है। सोने की चिड़िया सोना कहाँ है, मुझे बताएं। क्यों नहीं है? नजर क्यों नहीं आ रहा? आता है, क्यों नहीं आता? ये हुक्मरान ही नहीं चाहते। ये सोने की चिड़िया है, आप कह रही हैं वो हमसे आगे नहीं, आप नहीं मानती, ऐसा क्यों? मैं नहीं ये मानती। हम पता क्या बात है, एक इंसान जो खुद मेहनत करता है ना, वो खुद अमीर है। अच्छा, ठीक है ना? दूसरों ने, हुक्मरानों ने गरीब किया हुआ उसको भी। देखिए आज पाकिस्तान की मईशत रुकी पड़ी है, गिर रही है, वो 5वें नंबर पे आ गए हैं। अब इस चीज को भी नहीं मानती हैं आप? ये चाहे तो सब कुछ हो सकता है। नहीं, इस चीज पे आप बताएं ना कि आप मानती हैं वो 5वें नंबर पे हैं? हुए वो है 5वें हाँ। नंबर पे।
हम मानते क्यों नहीं है? कोई उनकी अचीवमेंट हो, कोई वो अच्छा काम करे, हम मानते क्यों नहीं है? मानना तो चाहिए, जो भी काम करता अपने मुल्क के लिए हर किसी को मानना चाहिए। भारत क्यों आगे निकला? भारत का एकाजू है। एका है? अच्छा, मान गई हैं आप? भारत का तो एका है, उनका आपस में एका है। इधर आपस में किसी का एका नहीं है। अच्छा, वो भारी पड़ रहे हैं हम पे? नहीं, भारी तो नहीं पड़ सकते। हाय 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 हाय, क्यों, कैसे? नहीं, वो नहीं हम पे भारी पड़ सकते। कैसे? बिल्कुल भी नहीं। जज्बा बहुत है। यस, किस चीज का जज्बा है? हमारा खुद का अपना जज्बा है, पाकिस्तानी हम। वो भी इंडियन है। वो इंडियन है, लेकिन हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। हम खुद पाकिस्तानी है, हम उनसे ऊपर है। ये कैसे ऊपर है? अच्छा, नाम के साथ पाकिस्तानी लगा दे तो हम भारतीयों से ऊपर है, पूरी दुनिया से ऊपर है। क्यों नहीं? कैसे? वजह, रीजन भी तो दे मुझे। क्या है ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है जो हम कहें कि हम उनसे वो ऊपर हैं? अगर हमारे जो हुक्मरान है जैसे चल रहे थे पहले, अब चले ना, तो हम पहले भी वैसे जैसे। मुझे पता है हमारी रिस्पेक्ट है दुनिया में या उनकी है? उनकी कंट्री में सारे तमाम दुनिया के जितने बड़े बड़े नामवर लोग हैं वो पहुंच गए। पाकिस्तान में कोई आना पसंद नहीं करता, अभी आप कह रही हैं हम उनसे ऊपर है। देखिए मेरी बात सुने, बताएं। उनके 36 मुल्क हैं, सूबे उनके 36 नहीं है, 36 सूबे 28 है। हमारे 4 सूबे भी उन पे भारी हैं। 4 सूबे हमारे उन पर भारी हैं? हाँ जी। कैसे? क्यों? उनको हमने हर दफा शिकस्त दी है। कैसे? हर बात में। किस बात में, ये तो बताएं। कोरोना में देख लिया आप। अच्छा, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई थी यहाँ पर और उन्होंने पूरी दुनिया को वैक्सीन दी थी। और कोरोना में देख लें, हाँ ना, तो उन्होंने पूरी दुनिया को वैक्सीन दी थी। अगर ये सब चाहें तो सब कुछ हो सकता है। अच्छा, हमने कैसे मात दी थी उनको कोरोना में, ये बता दें। हमारा भी मुल्क जो है कम नहीं है। वही पूछ रही हूँ, किस चीज में कम नहीं है? कोई एक मुझे चीज मिसाल। में कम नहीं है उनसे। तालीम में हम उनसे पीछे हैं। मईशत, एक एक बच्चा तालीम ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा? तालीम ले रहा है। जी, क्यों नहीं? अच्छा, इधर खड़े होकर किसी से पूरी एबीसी मैं सुनती हूँ ना, उनको पूरी एबीसी नहीं आती। आप नीचे तबके भी जाएंगे ना तो आपको हर बच्चा पढ़ा लिखा मिलेगा। मैं ये कह रही हूँ, तालीम उनकी हमसे ज्यादा मयारी है, आला तालीम है। जीडीपी में वो हमसे आगे, मेडिकल में वो हमसे आगे, तो हम क्या बातों में उनसे आगे हैं? बातों में कोई किसी से आगे नहीं हो सकता। हाँ जी। कोरोना में हमने उनको कैसे शिकस्त दी, ये तो बता दे। आप भी बेहतर जानती हैं। आप बता देना, मुझे तो आवाम की राय चाहिए। दिल चाहता है कि मेरी बात से आ गई, सॉरी। नहीं, मुझे अपना वो बताए ना, जैसी आएगी बस मैं छोड़ दूंगी वो। बहुत बड़ा हुआ, क्योंकि हम खुद मेहनत करते हैं ना, इसलिए भारत पे गुस्सा निकालते हैं। नहीं, भारत की बात नहीं, मैं हम पाकिस्तानियों पे भी गुस्सा निकाल सकते हैं। अच्छा। क्योंकि ये हम लोग खुद मेहनत करते हैं ना, कोई हमें खाने को नहीं दे रहा। अच्छा। ये इतना कुछ आप यकीन करेंगे सारी इंडिया की साजिश है? किसी का भी कुछ नहीं, साजिश वगैरह किसी की कुछ नहीं। ये ना लाइन पे किसी की कोई साजिश नहीं है, इनकी खुद साजिश होती है सबकी। सही, चलिए मान गई, आपकी बस भी आ गई है। थैंक यू सो। तो आंटी बस का वेट कर रही थी, इतने में निम्रा मैडम आ गई और आंटी ने कहा जब तक बस नहीं आती तो निम्रा के इंटरव्यू ही दे देती हूँ। और कहने लगी कि हमारी पाकिस्तान की दुनिया में बहुत इज्जत है, इंडिया की कोई इज्जत नहीं, इंडिया को कोई पूछता नहीं। इंडिया के 28 सूबे हैं और हमारे 4 सूबे और इंडिया पे बारी है। और जब उसने पूछा कि पाकिस्तान के 4 सूबे कैसे बारी हैं, तो वो बोलने लगी कि हमने इंडिया को हर बार हराया है। इस जाहिल आंटी को ये नहीं पता कि इन्होंने आज तक भारत से कोई जंग नहीं जीती। जब इसका आंसर नहीं मिला तो आंटी को टेंशन होने लगी और कहने लगी कि मेरी बस आ गई है, मेरी जान बख्श दो। उनकी देखिए, एक साड़ी को छोड़ के आप एक बिलियनियर को नहीं बीट कर सकते। तो साड़ी तो एक अलहदा एक मजाक बनाया हुआ है हमने, पर हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे बिलियनियर्स भी इंडस्ट्रीज़ लगाएं यहाँ पे और लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करें। और हमारी तो हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि वो बिलियनियर्स को और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं सपोर्ट करें उनको हर लिहाज से, किसानों के साथ साथ उनको भी सपोर्ट करें, ना कि बस एक दोगली राय रखें आवाम के बारे में। ये जज्बा इकोनॉमी में हमारा कब काम आएगा, जिसका ढिंडोरा हमने पूरे 75 साल से पीटा हुआ है? ये कभी नहीं काम आ सकता। ये तभी काम आ सकता है जब सब लोग आपस में मिलकर काम करें और चीन की तरह सही अवामी जमहूरिया चीन के रास्ते पर अमल करें। अच्छा, हर चीज में चीन को ही फॉलो करना है? जी जी, चीन को ही फॉलो करना है, और कोई कंट्री नहीं है? और कंट्री को आप कहते हैं कि हम गुलाम नहीं हम गुलाम नहीं है तो किसको फॉलो करें हम पे? भारत को अगर फॉलो करते हैं तो क्या जाएगा हमारा?
भारत को देखें, अब उसके जो एक बुनियादी असूल हैं, जो उसकी जमहूरियत की एक बुनियाद है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। वैसे आप देखें जी, इस्लामिक आपके लीडर्स हैं, उनको आप फॉलो करें प्रॉपर लिहाज से। इनके लीडर्स इस्लामिक है? चीन के नहीं है, पर हमारे पाकिस्तान के तो हैं ना। अच्छा, आपने बोला ना चीन को फॉलो करे तो इस्लाम तो वहाँ पर भी नहीं है। चीन को देखें, आप एक जमहूरियत की राह पे फॉलो कर सकते हैं। उनकी इंडस्ट्री है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, आप उसमें फॉलो कर सकते हैं। उनके जिस तरह आपने सुना होगा कि उनके आम गांव के घर हैं, वो भी मोबाइल बनाते हैं, लेडीज़ जो हैं। तो यहाँ पे इस तरह क्यों कि छोटी सनतें लग सकती हैं। यहाँ पे इस तरह छोटी हर गांव तक सनत जाए, लोगों को रोज़गार के मौके पैदा हों, ताकि ना कि आप लोगों को मांगना सिखाएं। मैं आपको एक बात दूं, चाइना पावरफुल है लेकिन इतना पावरफुल नहीं है जितना पाकिस्तानियों ने बना छोड़ा चाइना को पावरफुल। चाइना में क्राइसिस भी बहुत आए हुए हैं, वो हम नहीं दिखाते। हमने पता नहीं चाइना को क्या हवाई मखलूक बना छोड़ा है कि चाइना से तो आगे कोई पावरफुल है ही नहीं। जैसे आपने बोला है कि उनके गाँव में रहने वाली लेडीज भी फोन बनाती है। जी जी, इस तरह की वहाँ पे जो सनतकार हैं और कुछ इंडस्ट्रीज भी हैं वहाँ पे, पर यह है कि हमारा मुकाबला हम अभी तो चाइना के साथ नहीं कर सकते। देखें ना, चाइना बहुत आगे जा चुका है हमसे। ऐसी बात भी ना करे, गुनाह होगा। गुनाह इसमें कैसा है जी? चाइना है वो। नहीं तो मैं कौन सा उसको कह रहा हूँ कि आप चाइना चले जाएं या आप चाइना कुछ ऐसा कर ले, इसमें ऐसा चाइना के खिलाफ एक वर्ड नहीं। मैं ये पाकिस्तान है, आप पाकिस्तान में खड़े होकर चाइना के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? मैं चाइना के खिलाफ भी नहीं बोल सकता और साथ भी नहीं बोल सकता। अच्छा, मुझे ये बताएं, आखिर सवाल आपसे पूछती हूँ। अच्छा, अगर हम भारत की बात करते हैं, क्योंकि टॉपिक भारत से रिलेटेड ही है, वहाँ पर तमाम नामवर शख्सियात आई। आपने बोला है वहाँ के बिलियनियर्स अपनी कंट्री के लिए सोचते हैं। अभी जो शादी हुई है, 50,000 बच्चों को मुफ्त खाना खिलाया गया है, लग्जरियस वेडिंग उन्होंने की है। तो आप मुझे बताएं कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हम किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं। जब कोई मैच होता है तो हमें आशीर्वाद आटा के नाम से ट्रोल किया जाता है, जब कोई बात होती है तो पूरी दुनिया का आलमी मीडिया हमें टारगेट करता है। कैसे इन सब चीज़ों को दुरुस्त करें? मिस देखें, ये हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन सबको मिलकर सोचना होगा इस बारे में, और ये सारे मिल के बैठेंगे तो पार्लियामेंट में तो सभी फिर ही चीज़ें हो सकती हैं इस तरह की। ऐसे तो नहीं है कि हम यहाँ पे जितना मर्जी बोल लें और जितनी मर्जी गौर फिक्र कर लें, पर सर, भारत में तो गुर्बत बहुत ज्यादा नहीं थी? गुर्बत बहुत ज़्यादा है, अभी भी है। अच्छा, फिर भी वो IMF के पास नहीं जाते, हैरत की बात है। ये तो अब आप भारत को पूछना पड़ेगा ना, क्यों नहीं जाते। अच्छा, जिस कंट्री में इतनी गुर्बत होती है उसको तो फिर IMF के पास जाना चाहिए ना, उसको कहना चाहिए IMF हमें प्लीज कुछ दो, हम अपनी गुर्बत को कंट्रोल कर लें। नहीं, गुर्बत को कंट्रोल पाकिस्तान देखें जी, पाकिस्तान जितना कर्ज लेता है IMF से, इंस्टॉलमेंट उतारने के लिए और ज़्यादा लेना पड़ता है, और ये इसी चक्कर में लगे रहते हैं, इंस्टॉलमेंट लो कर्जा दो, इंस्टॉलमेंट लो कर्जा दो। और 40 करोड़ के झंडे भी उसी से बनते हैं। देखें ना, वो भी आपने झंडा देख लिया होगा, 40 करोड़ के झंडे का, वो झंडे का आपने क्या करना है? वो जो डंडा झंडे के ऊपर लगाया हुआ है आपने, तो उस डंडे वाले झंडे से और भी फायदे हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं इस बारे में कुछ खास नहीं कहना चाहूँगा। ये बात है कि ये हमें सोशल मीडिया से निकलना चाहिए। सबसे पहले ये सोशल मीडिया का ट्रेंड है कि हम लोग इतने पीछे जा रहे हैं, सोशल मीडिया की वजह से जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि इमरान खान वो है, नवाज शरीफ वो है। तो ये लोगों की राय है ना, हम सोशल मीडिया पे कैसे डाल सकते हैं हर चीज? हमें इतनी फुर्सत है कि हम सोशल मीडिया पे ही लगे हुए हैं। हमारे पास फुर्सत ही नहीं है काम करने की। इमरान भी सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं। भाई उनका काम हो रहा है, वो लगे हुए हैं, वो हमें उन्हें लगाया और हम लगे हुए हैं। हमारा इंडिया के साथ क्या लेना देना? हमें कंपेयर कर सकते हैं, अच्छी बात है, उनका जीडीपी अपनी जीडीपी के साथ कंपेयर करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। हमें अपना सोचना, कुछ अपने लिए भी तो कर लें। कोई हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में कोई इदारा ठीक से काम नहीं कर रहा। आप जीडीपी की बात कर रहे हैं, काम तो कर लें। अब जितने भी लोग, चाहे वो पीटीआई में हैं, चाहे वो नून लीग में हैं, चाहे वो पीपी में हैं, कोई भी जमात के हैं, मुझे बताएं उनमें सपोर्टर वोटर वो सारे ईमानदार हैं। अच्छा, वो अपने लीडर्स को डिफेंड कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं, चाहे वो गलत कर रहे हैं चाहे वो ठीक कर रहे हैं। वो इसी चक्कर में लगे हुए हैं और सारी रात सोशल मीडिया पे बैठ के क्रिटिसाइज करते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ भी उछालते हैं। सोशल मीडिया इज अ प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया कोई इंसान नहीं है, इंसानों ने सोशल मीडिया को कंट्रोल करना होता है, तो इंसान गलत हो सकते हैं। सोशल मीडिया तो क्या, जिसको इसी इंसान बात पे आ रहा हूँ कि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन सबसे पहले अगर इसको लॉन्च किया गया, सबसे पहले इसको गाइड करना भी गवर्नमेंट का फर्ज है ना, कि इसको प्रॉपरली यूटिलाइज कैसे करना है। प्रॉपरली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मीडिया एंड मीडियम एंड प्लेटफॉर्म,
ये इसका भी जो है ना हमें ट्रेन करना चाहिए था सबसे पहले कि हमने करना क्या है। सर ये बताएं कि किस तरीके से हम उनकी एक वेडिंग का जो है उसको बीट नहीं कर पा रहे, उसका हम मुकाबला नहीं कर पा रहे पाकिस्तान के साथ, क्या बनेगा हमें और हमें क्या फर्क है? सबसे पहले यहाँ पे आप आटा घी दाल चावल से निकलेंगे तो आप कर पाएंगे ना जी। बेसिक्स नहीं है आपकी, प्राइमरी हेल्थ ही नहीं है आपकी, जो आपकी बेसिक्स ही नहीं है। आप ऊपर वाली बातें कर रहे हैं, ये मैं समझ रहा हूँ कि ये बिल्कुल गलत है, होनी नहीं चाहिए। ऊपर वाली बात तो तब होती है ना जब नीचे वाले स्टेप जो हमने मतलब कवर किए हुए हों। अब नीचे वाले कवर नहीं हो रहे, हम कह रहे हैं जी हम पौड़ी के आखिरी डंडे पे चढ़ जाएं। वो लोग इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उनके पास मुख्तलिफ तरीके कार हैं, उन्होंने IPL करवाई हैं, उनके स्टेज शोज होते हैं, उनका वो एक बिजनेस कर रहे हैं। वो अभी तो वो मर्सिडीज़ लॉन्च कर रहे हैं इंडिया में, मर्सिडीज़ बनने गाड़ियाँ बनने जा रही हैं, टाटा बना रही है, बहुत सी कंपनीज वहाँ पे काम कर रही हैं, वो काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? यही बस रोडों पे खड़े हो गए क्रिटिसाइज और इस शादी से भी बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा है। तो बिजनेस हो रहा है, ऑब्वियसली वो बिजनेस कर रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात वहाँ पे आई हैं, बिल गेट्स आई हैं, उनके साथ बहुत कुछ उस कंट्री में आ चुका हुआ है। उन्होंने उनको बेसिकली शादी पे भी बुलाया और बिजनेस भी किया। वो कुछ और सोच रहे हैं, हम कुछ और सोच रहे हैं, फ़र्क ये है। तो ये है कि जब तक इदारे, सबसे पहले इदारे मेन चीज़ है, इदारों को सामने लाना चाहिए। इदारे में जो बंदे हैं, अब बंदों में ख़ासतौर पे पॉलिटिक्स बहुत है, इदारों में भी ख़ास तौर पे। ये आपका GDP जो है ना कवर करने के लिए सबसे पहले यही बड़ा ज़रूरी है। आपके इदारों में पॉलिटिक्स बड़ी है, कोई काम करने वाला है उसको आप वही काम करेगा, जो दूसरा नहीं काम करने वाला उसकी तरफ देखते ही कोई नहीं। एक लाइन बोली गई है कि हम उनका मुकाबला करेंगे, हम उनसे आगे निकलेंगे। कैसे निकलेंगे उनसे आगे, मुझे बताएं। बातों से नहीं, बात मैं तो पहले बात ये कर दी हुई, एंड कर दिया हुआ है कि अब बातों से तो नहीं निकल सकते, काम करना पड़ेगा। कि एक साड़ी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हम, उसके लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहला रोल इस कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग है। आपके पास टेक्निकल कोई फोर्स ही नहीं है, आपके पास कोई इमेज ही नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कुछ लॉन्च की नहीं कर पा रहे आप कुछ लगा नहीं पा रहे। आप बस ये बातों तो कुछ नहीं होता। यहाँ पे इंडस्ट्री आनी चाहिए, यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेंगे, फिर ही कोई मैन्युफैक्चरिंग होगी, GDP ऊपर जाएगा। अब हम यही है, हमारा यही काम है। हमारे आधे बंदे जो डॉलर बढ़ेगा, वो साथ में डॉलर जो अच्छे जिनके पास पैसे हैं वो डॉलर खरीदेंगे। हम इन्हीं चक्करों में पड़े रहेंगे और इन्हीं चक्करों से कभी बाहर नहीं आएंगे। अब ये नारे कभी रजीम चेंज के लगाएंगे, कभी तब्दीली के लगाएंगे, कभी नवाज शरीफ के नारे लगाएंगे। तो अभी ये पाकिस्तानी हमें ये सोचना चाहिए, हमें एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसाइज से निकल के हमें दूसरी तरफ निकलना चाहिए कि हमने करना क्या, हमारे पास स्किल्स क्या हैं। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे पास क्या स्किल्स हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन आपके पास स्किल हो ना हो, जज्बा तो होगा। स्किल, जज्बा एक और चीज़ है, स्किल एक और चीज़ है। जज्बा आपके पास जितना मर्जी हो, स्किल नहीं है तो आपको उस जज्बे का फ़ायदा कोई नहीं। आपको बंदूक चलानी नहीं आती, आपको अगर बंदूक चलानी नहीं आती, आप उस जज्बे को लेके क्या करेंगे, क्या करेंगे आप? देखें, आपको उससे पहले बंदूक चलानी आई चाहिए ना, फिर ही आपके पास जज्बा काम का है। जज्बा तो आपको प्रोजेक्ट मुकम्मल करने में कि जिस तरीके से वहाँ नामवर शख्सियत है, ये कभी पाकिस्तान में आ सकती है इस तरह से? ऑब्वियसली आ सकती है, ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट पे। पाकिस्तान की मैनेजमेंट कैसी है, वो बिजनेस वाली है, बिजनेस करना जानती है, बिजनेस माइंड है। हमारी स्टैब्लिशमेंट बिजनेस माइंड है, अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं लोगों को। यहाँ पे तो इन्वेस्टर ही नहीं आना पा रहा क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है। आपके पास स्टेबिलिटी नहीं है जी। आपका इन्वेस्टर कैसे फॉरेन कंट्री से आएगा? जो इन्वेस्टर है फॉरेन कंट्री से जो आते हैं, वो जब स्टेबिलिटी होती है ना आपकी कंट्री में, वो तब आते हैं। थैंक यू सो मच। हम तो ये कहेंगे हमारा पाकिस्तान सबसे बेस्ट हो। देखिए, हम इस मुल्क में रहते हैं, ऑब्वियसली वतन से प्यार हर किसी को होता है, लेकिन जो यहाँ पर खराबियां हो रही हैं उसको हम हाईलाइट करके ठीक नहीं करेंगे तो फिर वो तो होती रहेंगी ना। अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान, और हम हमेशा कहते हैं ना कि भारत से आगे निकलना है, भारत पे बम फेंकना है, दिल्ली में जाकर नाश्ता करना है, गजवा हिंद करनी है, तो मुझे ये बताएं कि हम उनको कैसे कम्पीट करें? हम तो उनकी एक शादी का मुकाबला नहीं कर पा रहे। ये सर मैडम, ये ना हम पाकिस्तानियों पे डिपेंड करता है सब पे, कि हम अच्छे तरीके से सब गाइड करें। किसको गाइड करें? ये जो हम पाकिस्तानी एक दूसरे को गाइड करें अच्छे तरीके से, कि एक दूसरे का साथ बन के चलें। सबसे बड़ी बात है, ये जो हमारा पाकिस्तान है ये सब के लिए है। हमने कभी किसी को भी नहीं रोका, जो मर्जी आके इधर रह रहा है,
कोई भी आ रहा है यहाँ पे वो सब के सब हैं। हमने पाकिस्तानियों की तरफ इशारा कर रही है आप? जी जी, जो कोई भी है ये ना कि हमारा पाकिस्तान सबके लिए है, तो हमने कभी भी किसी को मना नहीं किया। तो ये पाकिस्तान सबके लिए है? सबके लिए, सब सब आ जाते हैं, क्योंकि हम किसी को भी नहीं कहते। जैसे ये कि हम बाहर के मुल्क चले जाएं, ये हमारा जो क्या कहते हैं वो हो पासपोर्ट, उसके अलावा हम किसी भी मुल्क में नहीं जा सकते। तो हमारे ये पासपोर्ट देखते ही वो अगले हमें वीजा देने से इनकार कर देते हैं। कर देते हैं, क्यों? ये इसी बात की समझ नहीं आती है कि हम पाकिस्तानी सबको रिहाइश देते हैं यहाँ पे, तो हमें क्यों नहीं मिलती? किसको रिहाइश दिया? मैडम जी, हर किसी को मिल जाती है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि भारत वाकई हमसे आज आगे निकल गया आपकी नज़र में? नहीं मैडम जी, नहीं, क्योंकि हम ठीक है। कैसे? ये चीज़ मैं क्या वो मतलब टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, मईशत में आज हमसे आगे निकल गए? निकल गए। हम कब निकलेंगे? हम हमेशा कहते हैं उनसे मुकाबला करना, ऐसे तो नहीं हम कर सकते। नहीं कर सकते, ये कि हमारी कोशिश जारी है। आपकी नज़र में भारत क्या है? भारत क्या है? कैसा मुल्क है? लाहौर बैक करी, पाकिस्तान इज द बेस्ट सबसे बात। मैंने पाकिस्तान की बात नहीं की, मैंने भारत की बात किया है। हमारे लिए पाकिस्तान हमारा बेस्ट है, लेकिन मैं भारत की बात कर रही हूँ। भारत का मैं आपको क्या जवाब देखिए, अब जैसे हम पाकिस्तान में खड़े होकर चाइना के बारे में बात करते हैं ना, हर कोई बोलता है दोस्त है हमारा, बहुत अच्छा मुल्क है, हम ये बोलते हैं ना, तब हमें पाकिस्तान याद नहीं आता। वैसे मैं भारत के बारे में पूछूं कि भारत आपको कैसा मुल्क लगता है? दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, वीडियो में देखा होगा ये पढ़े लिखे जाहिल लोग जो इनको हड्डी डाले ये उनके ही गुण गाते हैं। जैसे कि कहते हैं कि चाइना हमारा जिगरी है, हिमालय से उनकी दोस्ती है, लेकिन इन जाहिलों को सूद दे दे के अपने कब्जे में पाकिस्तान को कर लिया है चाइना ने। ये जाहिल के भी चाइना का गुण गाएंगे, चाहे वो उनकी चाइना में मुस्लिम के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता हो, उनकी मस्जिदें को तोड़ता हो, तब भी ये चीन को कुछ नहीं बोलेंगे। तो फिर भी ये बातें करते हैं कि भारत बहुत गरीब देश है, और एक अंबानी परिवार की प्री वेडिंग देख के ही ये जल पड़े हैं, इनकी नींदें हराम हो गई हैं। और कुछ आधे दिमाग वाली तो कहती हैं कि हमारे पाकिस्तान तो बहुत ही तरक्की करता है, बहुत ही आगे है, इंडिया में कुछ नहीं है। और जिन अफगानियों को इन्होंने रखा था उसके बदले अमेरिका से इन्होंने कितने डॉलर लिए, ये किसी के भी सगे नहीं हैं। और कैसी लगी ये वीडियो भाइयों? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, भाई को थोड़ा सपोर्ट भी करें। जय श्री राम।